श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल वे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले वव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण महाप्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, उपस्थित समस्त भगवदीय भगवत भाव भावित सज्जन वर्ग, आप सभी का हमारे सत्संग सत्र में खूब खूब स्वागत करता हूं। बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होत न दृढ़ अनुराग। भगवत चरणारविंद में दृढ़ अनुराग के लिए आवश्यक है कि हमारा मोह जाए, और मोह जाने का, मोह माया की निवृत्ति का एक ही प्रकार है सत्संग। सत्संग क्रम में सबसे प्राचीन क्रम अपने यहाँ का वार्ता, वचनामृत एवं भगवत चरित्रों का अवगाहन। प्राचीन काल से रामायण की कथा, महाभारत के प्रसंग, श्रीमद् भागवत जी की दिव्य लीला एवं अन्य पौराणिक व औपनिषदिक कथाओं को सुनाकर ही अपने यहाँ दादा दादी बच्चों को सुलाया करते थे। परंपरा से ये सौभाग्य हमको भी प्राप्त हुआ। हम भी जब छोटे थे तो हमारे दादी जी हमको कभी रामायण में से, कभी श्रीमद् भागवत जी में से, और कभी कभी इन वार्ता साहित्य में से कोई वार्ता अथवा प्राचीन वचनामृतकार के कोई न कोई लिखित वचनामृतों के एकाध दो अध्याय पढ़ के, एकाध दो सर्ग पढ़ के हमको सुनाते थे। और कब हम सो जाते थे हमको नहीं पता चलता था, लेकिन संस्कार से वो चीज अपनी जो श्रवणेन्द्रिय से ज्ञानेन्द्रियों को प्राप्त होती थी, उससे धीरे धीरे हमने देखा कि भगवन मार्ग, भक्ति मार्ग
और अपने इस दिव्य पुष्टि मार्ग के प्रति हमारा एक आकर्षण बनता चला गया। तो मैं इस चीज को बहुत हृदय से मानता हूँ, अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर और व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष के अध्ययन तक, कि हाँ, अगर हम वार्ता जी का, वचनामृतों का, शिक्षा पत्र का, षोडश ग्रंथों का, इनका एक आधा घंटा का भी, 30 मिनट्स का भी यदि हम एक सत्संग हमारे घर में संस्थापित रखते हैं, तो हमारे यहाँ पुष्टि मार्गीय संस्कार यथारूप बने रहते हैं। आज सत्संग की जो परम आवश्यकता है, उसको इस सांप्रत समय के सभी सज्जन समझ ही रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से युवा वर्ग हमारे मार्ग के बारे में, धर्म के बारे में और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में या कर्मकांड के बारे में जिस प्रकार से अज्ञानता की ओर बढ़ अग्रसर है, उससे बहुत हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं घर घर में जो श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने जो होनी चाहिए थी, ये उसका अभाव है, कि जिसके कारण वो प्रकार का पोषण छोटे छोटे बच्चों को नहीं मिल रहा है, जैसा उनको मातृदेवो भव पितृदेवो भव इनसे प्राप्त होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि देखो, आज हम लोग जिस युग में चल रहे हैं, इसमें कभी हमारे सामने कार्टून के रूप में बाल गणेश आते हैं, कभी बाल हनुमान आते हैं, कभी घटोत्कच पे कार्टून आता है, कभी लिटिल कृष्ण आ जाता है। मतलब आप देखोगे कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, जिनके लिए हमको पूज्य भाव है, उन सभी को कोई ना कोई ढंग से कार्टूनीकरण करके, उनका एक कॉमिकल रूप देके, उनको एक कॉमेडी का एक स्वरूप बना के और इस प्रकार से समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है, कि जिससे उनके प्रति एक मैक्सिमम एंड द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक सुपर हीरो की भावना आए, लेकिन उनमें देवत्व, आराधकत्व, उपास्यत्व और पूजत्व, मतलब जो पूज्य हों, इस प्रकार की भावना बच्चों में डेवलप नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो अपने सारे पौराणिक पात्रों को एक कार्टून के रूप में देख रहे हैं। आज ये कार्टूनीकरण जो हमारे देवी देवताओं का सनातन धर्म सहन कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हर बच्चों ने अपने काल में ये बाल हनुमान और बाल गणेश और न जाने इनकी कितनी ऐसी सीरीज इन्होंने देखी है, और उसका सामान्य कारण ये है कि माता पिता को लगता है कि अच्छा है ना कुछ अपने देवी देवताओं की धार्मिक कथाओं की ही तो कार्टून देख रहा है। लेकिन आप विचार करो कि वो वास्तविकता सिर्फ इतनी है कि वो मिकी माउस और डोनाल्ड डक की तरह ये एक कार्टून देख रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा एक सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन की कथा को एक हनुमान के रूप में देख रहा है, लेकिन उसमें उसको कोई हनुमान जी के प्रति आदर भाव और एक प्रकार का एक रिस्पेक्ट उसके हृदय में डेवलप हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आज उनका टॉय फॉर्म करके उन कार्टूनों के छोटे छोटे ऐसे खिलौने बना दिए जाते हैं, जिससे हम अपने बचपन को यदि याद करें, आप सब बचपन में याद करो तो अपने खेल के ठाकुर जी हुआ करते थे। खेल के ठाकुर जी, खेल की गाय, छोटे छोटे उनके पास सब हाथी, घोड़ा, मोर, पोपट। जो लोग गुड़िया गुड्डा से नहीं खेलते थे, वो लोग भी पुष्टि मार्गीय संस्कारों से ओत प्रोत जो बड़े हुए, वो थोड़ा बहुत ऐसा घर के ठाकुर जी के अलावा खेल के ठाकुर जी, बार बार जब घर के बच्चे अपने यहाँ के पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार के अंदर आके अपरस में और मेण मर्यादा में डिस्टर्ब करते थे, तब उनके बड़े उनको एक खिलौने के लालन दे देते थे कि आ तारा ठाकुर जी, और करके वो अपने अपने ठाकुर जी से बच्चा खेलता था। आप देखो कितनी स्वस्थ परंपरा थी कि उसके खेल में भी उसके साथ ठाकुर जी होते थे, और वो भी स्वरूप भूत, और वो कभी कोई एक कार्टून फॉर्म में नहीं दिया जाता था। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस समय का जो युग है, मतलब यहाँ तक कि हम क्यों बच्चों के ही ऊपर जाएं, बड़े लोग भी आज जो एक मोस्ट रबिश ऑफ द रबिश सीरियल्स देख रहे हैं, जिनमें मतलब ग्रीक और रोमन अटायर में महाभारत के पात्रों को, रामायण के पात्रों को रखा जाता है, और उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो ग्लेडिएटर्स हों या कोई प्रकार के ग्रीक या रोमन सुपर हीरोज हों। उनको पौराणिक वेशभूषा की जगह जो प्रकार से आधुनिक परिवेश, उनको जो यूरोपियन परिवेश पहरा पहरा के, और जो समाज में और केवल स्क्रीन प्ले को रोचक बनाने के
के लिए, मनोरंजक बनाने के लिए जो प्राचीन पौराणिक कथाओं को, वार्ताओं को, पौराणिक प्रसंगों को जो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है, आप विचार करो क्या धार्मिक ऐसा देख के आपके अंदर धर्म प्राणता, धर्म भीरुता या धर्म के प्रति एक प्रकार की निष्ठा, साधन निष्ठा आपके अंदर डेवलप होगी यदि हम किसी भी प्रकार के इन इन धार्मिक सीरियल्स को या धार्मिक कार्टून्स को या धार्मिक धारावाहिकों को हम यदि सत्संग मानते हो तो असंभव है। दूसरा, मैं खुद ही अभी बहुत मतलब बहुत दुखी हुआ हूँ इस समय पे, आज के सांप्रत समय में आस्था और संस्कार पे आने वाली डीजे भागवत कथाओं को देख देख कर, क्योंकि उनमें भी केवल संगीत के नाम पे और मनोरंजन के नाम पे ज्ञान का दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर अभाव ही देखने को मिल रहा है। मतलब श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन पारमहंसमेकम अखिलम ज्ञानम परम गीयते, ऐसी कोई बात आज के समय में होने वाली भागवतों में देखने को नहीं मिलती है। ज्ञानम परम गीयते कुत्र गीयते, मतलब मुझे तो नहीं पता। और यस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम, ज्ञान वैराग्य भक्ति जहाँ पे आविष्कृत होती हो जिसको सुनने से, ऐसी भी जल्दी से हम भागवत जी आज किन्हीं के मुख से श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें भागवत जी के वो प्रसंग जो कायदेसर भक्ति के जनक हैं या भक्ति को जो उत्पन्न करने में सहायक हैं, वो सब प्रसंगों पे प्रकाश डाला ही नहीं जाता। केवल आपकी कर्णेंद्रिय को और आपकी बुद्धि को और मंदातिमंद करने के लिए, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता करने के लिए आपको केवल ढोल नगाड़े पीट कर गाना ही सुनाया जाता है। मैं तो उनको भजन भी नहीं कहूंगा। क्यों भजन नहीं कहूंगा? क्योंकि भजन भी उनको कहा जाता है, कीर्तन तो खैर बहुत ही बड़ी चीज है। पूजात कोटि गुणम स्तोत्रम स्तोत्रात कोटि गुणो जपा जपात कोटि गुणम गानम गानम परतरो ही नहा। गान विद्या का सत्संग में प्रवेश होना ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसके साथ अपने अंदर वो प्रकार का भाव अंकुरित होना, पल्लवित होना, पुष्पित होना और भक्ति का फलित होना गान विद्या के द्वारा, प्रभु के कीर्तनों के आलापन के द्वारा, ये तो एक बहुत बड़ी वस्तु है। लेकिन कीर्तन भी छोड़ दो, भजन भी जो आज के सांप्रत समय के में चलने वाली भागवतों में गव रहे हैं, वो भी आधुनिक कवियों के द्वारा लिखी गई सस्ती कविता मात्र होके गव रहे हैं। मतलब उनमें कोई भी ऐसे, जैसे हम सूरदास जी, कुम्भन दास जी या हम तुलसीदास जी, ऐसे लोगों के यदि हम भजनों को, पदों को भी गाएं तो मतलब समझ में आता है कि भाई ये वो लोग हैं जिनको खुद को अपने जीवन में भगवत साक्षात्कार हुआ है, और इनके भगवत साक्षात्कार का प्रमाण खुद इनके आचार्य हैं। इनके समय के अन्य भगवत भक्त हैं जिन्होंने इनको भगवत साक्षात्कार, भगवत सर्वात्म भाव, सानुभाव आदि सिद्ध होते देखा है। तो यदि उनकी वाणी को व्यासपीठ से गाया जा रहा है तो वेद व्यास जी के साथ, सुखदेव जी के साथ कुछ न्याय भी हो रहा है। लेकिन अगर व्यासपीठ पे बैठने वाले लोग इस मर्यादा को नहीं रख रहे हैं कि व्यासपीठ से वही प्रकार के नाम संकीर्तन, भजन और कीर्तन हो कि जिनमें रचयिता को खुद को भगवत प्राप्ति हुई हो, भगवत साक्षात्कार हुआ है, भगवत भाव से वो सर्वदा भावित रहते हैं, आसुरावेश की गंधमात्र भी जिनमें नहीं है, पूर्ण भगवदी ये जो लोग हैं, ऐसों की वाणी यदि श्रीमद् भागवत के मंच से और व्यासपीठ से अगर कोई कथाकार गाता भी है तो इसमें हमको क्या आपत्ति होगी? हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। खूब कीर्तन करो, खूब भजन करो, पर 7 दिन में अगर सुबह और सांझ की भी भागवत है तो प्रसंग ही इतने हैं सुनाने को कि ये सब गाने बजाने को कायदेसर तो टाइम कथाकारों के पास नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आप लोगों की डिमांड, आप लोगों का आग्रह, आप लोगों की आवश्यकता ही केवल गाना बजाना ही मनोरंजन के रूप में रह गया है, इस कारण से भागवत जी के अच्छे प्रवक्ता भी केवल और केवल म्यूजिशियंस के आधार पे ही भागवत करते रह गए हैं। ये सब चीज हम देख ही रहे हैं। इसका बार बार मेरे को यहाँ से पुनरावंतन करके इसकी निंदा करने का कोई ना तो मुझे शौक है, ना मुझे अभी आवश्यकता लग रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सत्संग का अपने जीवन में स्थान होना चाहिए, वो स्थान ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम एक एकांत स्थान ढूंढ के घर में भजन करते हैं, पाठ करते हैं, जैसे हम अपने ठाकुर जी को एक पवित्र स्थान में पधरा के हम अपने घर में ठाकुर जी की सेवा का अनुष्ठान करते हैं, वैसे ही हम चाहे क्यों ना हमारे खुद के बेडरूम में हमारे बेड पे बैठे हों
अपन हाथ पैर धो के चरणामृत लेके साथ में अपने दोनों कपल को बैठ के बच्चों को सामने बिठा के और बड़ी श्रद्धा के साथ एक आधा घंटा ऐसा निकालना चाहिए कि जब केवल हम उस वार्ता जी की ही बात करें, तब हम केवल उस पौराणिक प्रसंग की ही बात करें, तब हम केवल महात्म ज्ञान की ही बात करें, जिससे हमारे को ठाकुर जी में स्नेह उत्पन्न हो। तो मैं ज्यादा समय इसमें न लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास बहुत समय है, प्रभु कृपा से जीवन में ठाकुर जी ने खूब आरोग्य दिया है, आयुष्य दी है, व्यवस्था दी है, बुद्धि भी अच्छी खासी दी है। तो क्यों ना उस बुद्धि का उपयोग प्रभु के गुणानुवाद में किया जाए, लीला गुणानुवाद में किया जाए। और संवाद भी यदि हमको सुनने हैं तो क्यों ना कृष्णार्जुन संवाद सुने जाएं, कृष्ण और उद्धव के संवाद सुने जाएं, कृष्ण और गोपीजनों के संवाद सुने जाएं। कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिनः। यदि आप ब्रह्मवादी हो तो भी, यदि आप भागवत हो तो भी, यदि आप शुद्धाद्वैतवादी हो तो भी, और यदि आप पुष्टि मार्गी हो तो भी कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही, कृष्ण वाक्यों के अनुसार ही, मतलब शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहि कृष्ण सेव्य। मन वाणी और कर्म से प्रभु की सेवा कब करनी है? शास्त्रावगाहन करने से। शास्त्र में गति नहीं है तो शास्त्र का तो फल रूप ये पूरा वार्ता साहित्य है। पुनश्च मैं एक बार अपने इस वार्ता साहित्य में प्रवेश करने के पूर्व समग्र पुष्टि मार्गीय वैष्णव सृष्टि से आग्रह करूंगा, आज निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर जने ही। आज तादृशी लोग देखने को नहीं मिलते। आज तादृशियों के साथ बैठ के आप कहाँ भगवत सत्संग करोगे और कहाँ सत्संग आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए बहुत चिंतन विचारना और किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये 252-84 वैष्णव की वार्ता ही अपने आप में रोज आपको एक मतलब पूर्णा भगवदी, या ये शेष व्यासाग्नि मारुता जैसे आचार्य चरण आप आज्ञा करते हैं, वैसे ये पूर्ण भगवदियों की वार्ता है, ये पूर्ण भगवदियों की कथा है। इनके साथ रोज सत्संग करोगे तो कभी आप सूरदास जी के साथ सत्संग कर रहे हो, कभी कृष्णदास मेघन के साथ सत्संग कर रहे हो, कभी वासुदेव दास छकड़ा के साथ सत्संग कर रहे हो, कभी चाचा हरिवंश जी के साथ सत्संग कर रहे हो, कभी नागजी भट्ट के साथ सत्संग कर रहे हो। आप विचार करो कि आपके सामने सत्संग का दान करने वाला पात्र कितना महापात्र है, कि जो आपको सत्संग देने बैठा हुआ है, और वो श्री गोकुलनाथ जी और हरिराय जी की वाणी के साथ आपको वो सत्संग प्राप्त हो रहा है। इससे उत्तम उत्तम और कहाँ सत्संग और कहाँ भागवत जी ढूंढने कोई जाए, कोई आवश्यकता ही नहीं। इसमें महाप्रभु जी की वाणी भी मिल रही है, इसमें श्री प्रभुचरण द्वय की वाणी भी मिल रही है, इसमें सप्त आत्मजों की वाणी भी मिल रही है, इसमें श्री हरिराय जी की वाणी भी मिल रही है, इसमें स्वयं गोकुलनाथ जी, मतलब आप देखो कि कभी नाम रत्नाख्य स्तोत्र की आप टीका देखो कि स्वान रूप सुत प्रसु, श्री गुसाई जी ने तो अपने जैसे ही सब पुत्र किए। और उसमें भी गोकुलनाथ जी का तो एक विशेष महात्म्य सर्वदा से रहा ही है, क्योंकि आपका एक तो नाम श्री वल्लभ, आपके घर का नाम वल्लभ। और मैंने आपको इससे पहले के भी मेरे एक सेशन में स्मरण कराया था कि आप कभी गोकुलनाथ जी के चित्र को ध्यान से देखना, तो जो ढंग का जूड़ा अंबोड़ा, आपकी केशावली, आपकी रख रखाव, आपकी वेशभूषा जो चित्रकारों ने बनाई है, उनका भी सबसे ज्यादा साम्य सातों आत्मजों में श्री महाप्रभु जी से गोकुलनाथ जी का ही होता है। और अपन जैसे लौकिक भाषा में कहते हैं ना कि इसका चेहरा तो बिल्कुल दादाजी पे गया है, इसके दादाजी जैसा लगता है। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि गुसाई जी के सातों पुत्र में गिरधर गिरधर जी से लेके घनश्याम जी पर्यंत सभी के चेहरे यदि देखो तो उसमें सबसे ज्यादा श्री महाप्रभु जी से जिनका मुखारविंद मिलता था वो श्री गोकुलनाथ जी रहे। इसलिए श्री गोसाई जी ने भी उनका नाम श्री वल्लभ रखा था। ऐसा नहीं था कि कोई वो सबसे ज्यादा प्रिय थे, वल्लभ का अर्थ प्रिय होता है, प्रिय तो आपको सातों ही अपने आत्मज रहे, लेकिन विशेष करके श्री महाप्रभु जी से यदि किसी का मुखारविंद एकदम साम्य करता हो तो वो श्री गोकुलनाथ जी रहे। इसलिए गोकुलनाथ जी की वाणी, श्री हरिराय जी की वाणी, इसमें रही हुई महाप्रभु जी गुसाई जी की वाणी, और उनमें ये अष्ट शाखाओं की केवल कीर्तन युक्त वाणी नहीं, अब तो संवाद युक्त वाणी के साथ हमको ये चीज मिल रही है। मैं इसमें थोड़ा बहुत आपका समय इसलिए खा जाता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि अपने यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं सबके पास ये वार्ता साहित्य विराज रहा है। यदि मैं कहीं कोई कसर कमी छोड़ूंगा तो आप निश्चित ही
मेरे अनुरोध से अपने घर में ये पुस्तक उठा के स्वयं भी कुछ चरित्रों का अवगाहन तो आप भी करोगे ही, इसलिए कहीं मैं थोड़ा समय आपका खा भी जाऊं तो आप अन्यथा ना लें, ऐसा मेरा आग्रह है सभी श्रोताओं से। और जहां ऐसा लगे कि भाई जे ने ये आज नहीं क्रम लिया तो वहां स्वयं आपके पास पुस्तक उपलब्धि है, श्री सूरदास जी का साहित्य कहाँ उपलब्ध नहीं है। मैं तो खास आग्रह रखूंगा मेरे समग्र श्रोताओं के साथ के ये भी चेक करने के लिए कि हम बराबर जा रहे हैं कि नहीं धारावाहिक क्रम से। इसलिए आप भी चाहें तो अपने वैष्णव मित्र मंडल की ये 3 जन्म की भाव भावना वाली जो हमारी पुस्तक है वार्ता साहित्य की, आप साथ में लेके बैठ सकते हैं। आपको बहुत आनंद आएगा अपितु के हम कहाँ चल रहे हैं। मैं इस समय पेज नंबर 432 पे हूँ, 432 पे, और यहाँ मैं भाव प्रकाश के मध्य से आज की कथा को उठा रहा हूँ। और यहाँ कह रहे हैं कि सो सूरदास। अब यहाँ क्या है, श्री सूरदास जी जो हैं, ये उनका जो भी उनके जीवन का लौकिक पूरा अध्याय था उसको मैंने स्किप कर दिया है, उसमें मुझे कोई खास रुचि लगी नहीं और उसमें कोई ऐसा बताने लायक तथ्य है भी नहीं। कल हमने जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिए थे उसमें देख लिया था, वो सारस्वत ब्राह्मण है, पहले से श्रौत वैष्णव मार्ग में स्थित रहे, उनके पास पहले से भगवत स्वरूप विराजते ही थे। वो जो भी अपने पूजा उपासना अर्चना आदि जो भी करते थे वो ढंग से करते थे, सूर स्वामी कहते थे। और एक समय उनको इतना वैराग्य आया कि वो अपना घर परिवार सबको छोड़ के चले गए। स्वामीपना का भी जब उन्होंने त्याग कर दिया तब माता पिता को पुनः बुला के कहा कि भाई अब मुझे आप ढूंढना मत, मैं कहाँ हूँ विचारना मत। और फिर वहां से आपने विचार किया श्री सूरदास जी ने कि अब चलो पहले अपन भगवत लीला स्थली ब्रज धाम चलते हैं। तो वो ब्रज की ओर आए। यहां से हम देख रहे हैं, सो सूरदास मन में विचारे जो ब्रज है सो श्री भगवान को धाम है। मैं पुनश्च एक बार एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मेरा व्याख्यान राष्ट्रभाषा हिंदी में ही है, मैं तो हिंदी में ही व्याख्यान देता आया हूं इतने समय से, इसलिए मेरी प्रधान भाषा तो राष्ट्रभाषा ही रहेगी। लेकिन क्योंकि पुष्टि मार्ग की ये सर्वाधिक पुरुषोत्तम भाषा, सर्वाधिक प्रभु को ऐसी प्रिय भाषा में ही ये पूरे शास्त्र निबद्ध हैं, इसलिए जहां जहां ब्रजभाषा आएगी उन ब्रजभाषा को एज इट इज मैं बोलूंगा उसी रूप में। और जहां उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ ब्रजभाषा में कोई कूट पद्यों का प्रयोग श्री गोकुलनाथ जी अथवा श्री हरिराय जी ने किया है तो वहां उसका मैं भाषांतर भी राष्ट्रभाषा में करने का प्रयास मात्र करूंगा। मैं यहाँ पे कोई भी नई बात किसी को नहीं बता रहा हूं। हम ज्ञानोपदेश करने अथवा कोई शास्त्र पढ़ाने नहीं बैठे हैं, अपितु महाप्रभु जी के उत्सव के बधाई बैठे के दिनों में महाप्रभु जी के ये दिव्य वैष्णव जो हुए हैं आपके सेवक, उनकी वार्ताओं का सत्संग कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को जो सत्संग में आपका आवाहन करता आया हूं, मैं आपको सत्संग से जोड़ रहा हूं। आप स्वयं भी अपनी वार्ता साहित्य से ये चीज देखें हम कहाँ हैं कि सो सूरदास मन में विचारे जो ब्रज है सो श्री भगवान को धाम है। सो वहां चलिए। तब सूरदास वहां ते चले और मथुरा जी में आए। मथुरा जी, मथुरा क्या है? अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्षदायिनी 7 पुरियों में से एक पुरी है मथुरा जी। मथुरा जी का महात्म्य बताते हुए स्वयं दशम स्कंद कहता है, राजधानीम पुरी साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। या नित्य सन्निधान ठाकुर जी का, मथुरा भगवान नित्यम सन्निहितो हरि, नित्य सानिध्य जहाँ प्रभु का है ये ऐसी मथुरा नगरी है। तो यहाँ भगवान अत्र, और भगवान अत्र से तात्पर्य क्या है कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा। वसुदेव जी के घर में भी जो प्रभु जन्मे हैं वो परम पुरुष परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। और इस कारण से ही मथुरा जी का अपने आप में एक अलग वैशिष्ट्य है। पूरा मथुरा जी का महात्म्य वाराह पुराण आदि अन्य अन्य पुराणों में भी है, और सर्वोपरि तो भागवत जी ने ही बता दिया कि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, और राजधानी पुरी साभूत सर्व यादव भूभुजाम, यादवों में जितने राजा हुए उन सबकी राजधानी यही रही है। और ये चंद्रवंशियों के पहले सूर्य वंशियों की राजधानी रही मथुरा जी। और इसमें चक्रवर्ती राजाओं में एक नाम श्री भगवान रामचंद्र जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी का भी है। उन्होंने लवणासुर नाम के मधु दैत्य के पुत्र का वध करके इसको बहुत व्यवस्थित एक नगर के ढंग से बसाया था मथुरा को। तो शत्रुघ्न जी के समय से ये सूर्यवंशी राजाओं और चंद्रवंशी राजाओं के द्वारा पालित ये धाम रहा है। ये भगवान का नित्य धाम है।
प्रलय काल के समय भी मथुरा जी का लय नहीं होता, ऐसा वाराह पुराण में स्वयं भगवान वाराह ने भू अर्थात भूलक्ष्मी को, अपने स्वामी जी पृथ्वी को ये उपदेश देते हुए ये सब महात्म्य प्रकट किया है। सो इन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम ब्रज चलें, और ब्रज जो है वो श्री भगवान का धाम है। सो वहां से आप मथुरा जी आए। तहाँ विश्राम घाट पे, विश्रांत घाट पे रही के सूरदास ने विचार कियो, जो मैं मथुरा जी में रहूंगो तो यहाँ हूँ मेरो महात्म्य बढ़ेगो, और ये श्री कृष्ण की पुरी है, सो यहाँ मुझको अपनो महात्म्य प्रकट करनो नहीं। और संसार में अनेक लोग सुख दुख पावे हैं, सो सब पूछवे आवेंगे, और यहाँ मथुरिया चौबे हैं, सो यहाँ महात्म्य बढ़ेगो तो ये दुख पावेंगे, तासो यहाँ रहनो ठीक नहीं। तो आपने भगवान के इस ब्रज धाम का भी दर्शन किया, मथुरा जी का भी दर्शन किया, और पुनश्च विचार किया कि फिर भी यहाँ रहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि बस वही बात समझ लो कि अधूरे विप्रकर्षेवा यदा चित्तम न दुष्यति, और तीर्थ स्थान में भी बहुत समय नहीं रहना चाहिए। तीर्थ का महात्म्य अपने अंदर धीरे धीरे घटने लगता है, तीर्थ की आदि भौतिकता अपने को दिखने लगती है, आध्यात्मिकता का लोप हो जाता है, और अपना आदिदैविक जो तीर्थ के प्रति विजन है वो मार खाता है। इसलिए थोड़ा ही समय तीर्थवास या तीर्थ सेवन करना चाहिए, उसमें भी कल्पवास करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, दोनों समय भोजन नहीं करना चाहिए, इत्यादि बहुत से ऐसे नियम हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हो सके तो केश और नखों का कर्तन नहीं करना चाहिए इत्यादि। आप में से जिन जिन लोगों ने सौभाग्य से 84 कोस परिक्रमा की होगी उनको ये सब नियम पता ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूं कि ये सब तीर्थवास के जो नियम हैं, इन सब नियमों का जरा कट्टरता से पालन चंपारण्य में और नाथद्वारा में भी करना चाहिए। ये केवल ब्रज के लिए नियम नहीं है, अपितु हमारे नाथद्वारा धाम जहाँ श्रीनाथ जी साक्षात विराज रहे हैं, वहां भी लोगों को बरमुडाओं में नहीं घूमना चाहिए, शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, स्लीवलेस नहीं पहनना चाहिए, टी शर्ट में नहीं घूमना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वहां भी धोती बंडी का आग्रह रखना चाहिए। धोती बंडी पहनने नहीं फाती हो तो कम से कम कुर्ता पजामा, जो आप लोगों का गुजरातियों का परिवेश है, कम से कम उस गुजराती परिवेश में आपको तीर्थों में घूमना चाहिए, ना कि पैंट शर्ट और टाई और सूट और ये सब का वहां जाके आग्रह रखना चाहिए। जितना हो सके वेस्टर्न और मॉडर्न चीजों का त्याग करके वहां थोड़ा एंशियंट और रिलीजियस अटायर में लोगों को तीर्थ में रहना चाहिए। ये चीज मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मैं इसका बड़ा अभाव देखता हूँ। जब हम खुद भी नवनीत प्रिया जी से श्रीनाथ जी में और श्रीनाथ जी से नवनीत प्रिया जी में जाते हैं तो वहां जो आए हुए वैष्णवों को देखना मिलता है, तो उसमें मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, यहाँ की जो प्रजा आती है, हाय तौबा क्या वेशभूषा में आती है। वो क्यों तो नाथद्वारा आते हैं यही समझ में नहीं आता, उदयपुर घूम के चले जाना चाहिए उनको। नाथद्वारा आए हैं तो कम से कम बंडी धोती का आग्रह रखना चाहिए, धोती उपरना का आग्रह रखना चाहिए। अरे तीर्थ में तो कायदेसर सिले हुए वस्त्र ही नहीं पहनना चाहिए। तथापि यदि हम जितने दिन ब्रज में वास करें, चंपारण्य में वास करें, चुनार में वास करें, हम अपने कोई भी पुष्टि मार्गी तीर्थ में जाएं, सातों निधि के सन्मुख हों, बड़े बड़े उत्सवों पे अपने गुरु घर जाएं, तब तक कम से कम वेशभूषा का आग्रह रखना चाहिए। वेशभूषा, भाषा, भोजन, इनको छोड़ दिया तो क्या संस्कृति रही, क्या कल्चर रहा, क्या ट्रेडिशन रहा। इस पे सभी समाज विचार करे। ये भी एक सत्संग का बड़ा मुख्य विषय है कि हमारी वेशभूषा, भाषा, भोजन से ही हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा व्यवहार इनको आंका जाता है। तो मैं पुनश्च लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने जीवन में जब भी सौभाग्य से ये कोरोना काल समाप्त हो और हम वापस हमारे तीर्थों में बेरोक टोक जाने लगे, तब हमको कब से अपने आप को टोक के ये पूछना चाहिए कि क्या हमने हमारी पेटी जो जमाई है उस इस प्रकार की जमाई है कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं। अरे भाई बीच पे जाने वाला बीच की सब चीजें लेके जाता है, माउंटेन ट्रैकिंग वाला माउंटेन ट्रैकिंग की सब चीजें लेके जाता है, हिल स्टेशन पे जाने वाला हिल स्टेशन के हिसाब की चीज लेके जाता है। तो तीर्थ करने जाने वाला तीर्थ के अनुरूप क्यों नहीं जाता, ये एक सनातन धर्म में बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं पुनश्च अपने विषय पे आ जाता हूँ। आपने भी ऐसा ही किया है कि आपने वहां बहुत दिन विचारना उचित नहीं समझा सूरदास जी ने, और सूरदास जी ने कहा कि यहाँ भाई मेरा महात्म्य बढ़ेगा तो यहाँ बहुत लोग दुख पावेंगे, और सुख दुख तो सबके जीवन में है। आके लोग समस्याएं बताएंगे, समस्याओं का निदान चाहेंगे, वापिस मैं सूर स्वामी ही बना रहूंगा तो मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। सो सूरदास, तो यह विचारी के सूरदास मथुरा के और आगरे के बीचों बीच गौ घाट है, तहां आए के श्री यमुना जी के तीर्थ स्थल पे कुटिया बनाए के आप रहे। सूरदास को कंठ बहुत सुंदर हतो, सो गान विद्या में चतुर और सगुण बताए हुए में चतुर। सगुण मतलब शगुन, अच्छे शगुन
बुरे शगुन, क्या करना क्या नहीं करना, इन सबों में बड़े चतुर थे। सो वहां बहुत लोग सूरदास जी के पास आवते, वहां हूँ सेवक बहुत भय, सो सूरदास जगत में बड़े प्रसिद्ध भय। वार्ता प्रसंग 1। सो गौघाट ऊपर सूरदास जी रहते, तब कितने दिन पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अडेलते ब्रजकू पधारत हते। सो कछुक दिन में श्री आचार्य जी आप गौ घाट पधारे, ता समय श्री आचार्य जी के संग सेवकन को बहुत समाज हतो। सो सब वैष्णव सहित श्री आचार्य जी आप यमुना जी में स्नान किए, ता पाछे संध्या वंदन करी पाक करन को पधारे, रसोई आप अपनी रसोई करने को पधारे, और सेवक हु सब अपनी अपनी रसोई करन लगे। ता समय एक सेवक सूरदास को तहा आयो, सो वाने जाए कि सूरदास को खबरी करी, जो सूरदास जी आज यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, जो जिनने काशी में थे तथा दक्षिण में मायावाद को खंडन कियो है और भक्ति मार्ग को स्थापन कियो है। तब यह सुनी के सूरदास ने अपने सेवक से कहो, जो जब श्री वल्लभाचार्य जी भोजन करी के निश्चिंतता सो गादी तकियान के ऊपर विराजे, ता समय तू हमको खबर करियो, जो मैं वल्लभाचार्य जी के दर्शन को चलूंगा। तब वह सेवक दूर आए के बैठी रहो। सो जब आचार्य जी आप भोजन करके गादी तकियान पे विराजे और सेवक सब आस पास आए बैठे, तब वह सेवक ने जाए के खबरी करी। तब सूरदास जी वही समय अपने संग सगरे सेवकन को लेके, मतलब सूरदास जी के जो खुद के भी शिष्य जितने थे उन सभी शिष्यों को लेके सूरदास जी आचार्य जी के दर्शन को आए। सो तब आए के श्री आचार्य जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। तब आचार्य जी मुख सो कहे, जो सूर कछु भगवत जस वर्णन करो। तब सूरदास ने आचार्य जी को दंडवत करी कहो, जो महाराज जो आज्ञा। ता पाचे सूरदास ने यह पद श्री आचार्य जी के आगे गाया। अब देखो यहाँ आश्चर्य की बात कैसी है, आचार्य चरण आप स्वयं सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं कि सूरदास जी को अभी कुछ भगवत लीला परिज्ञान नहीं है, अपने स्वस्वरूप ज्ञान भी नहीं है, तो भी सबसे पहला संबंध लीला के जीव से किया। तो सबसे पहले संवाद में ही आचार्य चरण ने आज्ञा करी, सूर कछु भगवत जस वर्णन करो, ठाकुर जी का यश वर्णन करो। देखो गुरु आज्ञा तो यही हुई है कि ठाकुर जी का यश गाओ, लेकिन अब वो क्या गा रहे हैं सूरदास जी। सो सूरदास जी ने यह पद गायो, हो हरि सब पतितन को नायक, को करी सके बराबरी मेरी, इतने मान को लायक, जो तुम अजामिल सो कीनी, जो तुम अजामिल सो कीनी, सो पाती लिख पाऊं, होए विश्वास भलो जी अपने, और पतित बुलाऊं, सिमिट जहां तहां ते सबको आए जूरे खोर, अब के इतने और मिलाऊं बेर दूसरी ओर, होड़ा होड़ी मन हुलास करी करे पाप भरी पेट, सबको ले पायन तरी पारो यही हमारी भेंट, ऐसी कितनी बताऊं प्राणपति सुमिरन वे भयो आड़ो, अब की बेर निबेर लो प्रभु सूर पतितन को टांडो। ऐसा एक वैराग्य का, अपनी हीनता का एक बोध कराता हुआ पद, हमने स्वयं को ही बोध कराता हुआ ऐसा पद आपने सुना है। फिर दूसरो पद गायो, प्रभु हो सब पतितन को टीको, और पतित सब द्योस चार के हो तो जन्मत ही को, वधिक अजामिल गणिका तारी और पूतना ही को, मोही छांड तुम और उधारे मिटे सूल क्यों जी को, को न समरथ शुद्ध करण को खेची कहत हो लिको, मरियत लाज सूर पतितन में कहत सबे मोहिनी को। ये ऐसे दो वैराग्य के, और बस जीव के मतलब जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये बस इस प्रकार के दो पद इस भाव से ओतप्रोत आपने श्री महाप्रभु जी के आगे रखे। सो सुन के आचार्य जी आप सूरदास सो कहे, जो सूर वे के ऐसे घिघियात काहे को होने, सो तासो कछु भगवत लीला वर्णन करी। अब देखो यहाँ जो ये सूर शब्द है, पहले भी आचार्य चरण ने न दास कहा न स्वामी कहा, सूर ही संबोधन दिया। यहाँ भी महाप्रभु जी दूसरी बार भी जब संबोधन दे रहे हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं, तो आचार्य चरण बता रहे हैं कि सूर, ये मतलब वार्ताकार लिख रहे हैं। सो सुनी के आचार्य जी आप सूरदास सो कहे, लेकिन आप महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, जो सूर, सूर वह के ऐसे घिघिया काहे को है। अब देखो सूर शब्द के दो अर्थ है। सूर शब्द का पहला अर्थ है कि तू तो भक्ति का सूर्य है, भक्ति का प्रकाश कर। ये क्या हीनता का प्रकाश कर रहा है और दीन भाव के वैराग्य के पद गा रहा है, इस प्रकार से क्यों घिघिया रहा है, और प्रभु से अपने उद्धार की प्रार्थना क्यों कर रहा है। प्रार्थितेवा ततः किम स्यात् स्वाम्याभिप्राय संशयात्, सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। यदि प्रभु सर्व समर्थ है तो तेरा उद्धार क्यों नहीं करेंगे, प्रभु अवश्य करेंगे। तो अपने उद्धार की प्रार्थना मत कर, सहज ही में प्रभु का यश गा,
प्रभु के गुणानुवाद कर, ये आज्ञा हो रही है महाप्रभु जी की। और आप देखो दूसरा अर्थ क्या है सूर का, शूरवीर। सूर मतलब अपभ्रंश है, शूर का सूर, सूर मतलब सूरमा, अपन कहते हैं ना ये बड़ा लड़ायक है, योद्धा है, बड़ा सूरमा है, किसी से डरता नहीं। तो भक्ति मार्ग में सूरदास जी तुम्हारे जैसे तो शूरवीर बैठे हैं, फिर घिघिया क्यों रहे हो? घिघिया जाना मतलब है अरे मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या बताऊं, मतलब इस प्रकार से एक हीनता वृत्ति से युक्त होना, इसको कहते हैं घिघिया जाना। तो कह रहे हैं कि सूर वह के काहे घिघिया को, कछु भगवान लीला गाओ। मतलब एक ही वस्तु है कि जो जीव मात्र का झिझियाना बंद कर सकती है, और वह है शूरवीरता के साथ प्रभु के यश का, प्रभु के चरित्रों का गान करना। तो ये वस्तु हमको समझनी चाहिए कि जब तक हम प्रभु के महात्म्य को नहीं गाएंगे, प्रभु के महात्म्य को नहीं बिरदाएंगे, हम उनकी विरुद्ध जब तक नहीं पुकारेंगे, तब तक हमारे अंदर से भय निवृत्त नहीं होगा। और भय निवृत्त होना बहुत जरूरी है। यहाँ देखो, जब ये इसका भाव प्रकाश बहुत जोरदार है। यहाँ भाव प्रकाश में शर्राई जी आज्ञा कर रहे हैं कि ताको आशय यह है, जो जीव श्री भगवान से बिछड़ो सो तब पतित तो भयो, जब सो बिछड़ो तब सो पतित तो भयो, सो ताको बहुत कहा कहनो, तासो भगवान लीला गाओ, जासो शुद्ध हो। भाई हमको यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती, विचरण काल में जब हम भगवान के तेजोमय रूप से अलग हुए और एक स्पार्क के ढंग से, एक तड़कला के ढंग से यदि हम भगवान से निकल के कहीं ना कहीं गिरे, हम चाहे सात्विक में गिरे, राजस में गिरे, तामस में गिरे, पुष्टि में गिरे, प्रवाह में गिरे, मर्यादा में गिरे, हम कहीं भी कोई भी सेक्शन में आके गिरे हों, जीव दशा हमको प्राप्त हुई, जीव प्राण धारिण, हमने प्राणों को धारण किया, वो भगवान के अंश तो हम फिर भी बने ही रहे। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो भगवान के जैसी सनातनता तो हमको प्राप्त हुई ही। भगवान के अंश होने से, अंशी अंश का प्रभु से संबंध होने से, क्यों ना हम भगवान का यश गा के अपने आप को शुद्ध करें। अर्थात हम केवल हमारे पात का, हमारे पातकत्व का, हमारी अधमता का ही हम चिंतन क्यों करें। अरे आचार्य चरण ने अंतःकरण प्रबोध में कितना सुंदर अपने को उपदेश किया, समर्पणाद हम पूर्वम उत्तम किम सदासित काम धामता भाव्या पश्चातापो यतो भवे, सत्य संकल्प तो विष्णु अन्यथा तू करिष्यति इत्यादि वाक्यों को देखो। ये समर्पण से पहले मेरे में क्या उत्तमता थी, अब मैं मेरी अधमता का चिंतन क्यों करूं, अब मैं मेरे समर्पण का चिंतन करूं। निवेदनम तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृश नहीं करूं। अभी लेकिन यह बात क्या हुई है, अभी तक सूरदास जी का नाम निवेदन और आत्मनिवेदन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि सूर जो पतित भय हो, तो यहाँ भूमि पे आए हो तो पतित तो भय हो, तो ताको जस का गा रहे हो, मैं पतित हो गयो, मैं पतित हो गयो, मैं पतितन को टीको। अब प्रभु को यश गाओ, जासु तुम्हारो अंतःकरण शुद्ध होए, अंतःकरण सु देह शुद्ध होए, देह सु मन शुद्ध होए, और जब वो मनोमालिन्य जाएगा, भगवत भक्ति आएगी, तब अपने आप ही धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, तब धौतात्मा पुरुष कभी कृष्ण के चरणारविंद को छोड़ेगा ही नहीं। तो अपने आप प्रविष्टम कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। भागवत जी का सिद्धांत है कि जिसका अंतःकरण पवित्र हो चुका है, वो पवित्र अंतःकरण वाला जीव कभी भी भगवत चरणारविंद को नहीं छोड़ता। तो अपने को, अपने अंतःकरण को, अपनी चित्तवृत्तियों को, अपनी दुर्वासनाओं को हटाने के लिए, सद्वासनाओं का स्थापित करने के लिए, मिश्र वासनाओं में वापिस मालिन्य, कोई प्रकार का मल डेवलप ना हो, इसके लिए प्रभु के नाम का सातत्य रखना चाहिए। ततः सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम। ये जो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, इसमें जो तत्पर रहेंगे उनकी ऐसी गति नहीं होगी। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि तब सूरदास ने, जब आपने आज्ञा की सूर वह के काहे गिज्ञात हो, कछु भगवत लीला गाओ, कछु भगवान का यश वर्णन करो। तब सूरदास ने आचार्य जी से विनती करी, जो महाराज मैं तो कछु भगवत लीला समुझत नहीं। तब श्री आचार्य जी मुक्त कहे, जो सूर श्री यमुना जी में स्नान करी आओ, जो हम तुमको समझाई देंगे। तब सूरदास प्रसन्न हो के यमुना जी में स्नान करी के अपरस ही में श्री आचार्य जी के पास आए। तब आचार्य जी ने कृपा करी के सूरदास को नाम सुनायो, ता पाछे समर्पण करायो, पाछे आप दशम स्कंद की अनुक्रमणिका करी हती, सो सूरदास को आप सुनाए। देखो, जिसको प्रत्यक्ष में आचार्य चरण और यमुना जी दोनों प्राप्त हो जाएं, उसको क्या श्रीनाथ जी दूर है बताओ? उसको श्रीनाथ जी जरा भी दूर नहीं। श्रीनाथ जी तो उसको यूं प्राप्त होते हैं।
अभी नामात्मक प्राप्त हो रहे हैं, और फिर देखो ज्ञान चक्षु जब खुल जाएंगे और तब आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, अभी आएगा, अभी 2 मिनट में आएगा सब बात। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ यमुना जी का संबंध पहले कराया महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि जाओ पहले श्री यमुना जी में स्नान कर, फिर अपरस में आओ। अपरस में आए, महाप्रभु जी ने नाम निवेदन कराया। तब आचार्य जी ने कृपा करके सूरदास को नाम सुनाया, अष्टाक्षर का दान किया, श्री कृष्ण शरणम मम, ये उनको आपने समर्पण करायो। पाछे आप दशम स्कंद की अनुक्रमणी का करी हती, सो सूरदास को सुनाए। दशम स्कंधस्थ अध्यायानुक्रमणिका नाम से ये पूरा ग्रंथ अभी भी बृहत स्तोत्र, सरित सागर, पुष्टि मार्गीय स्तोत्र रत्नाकर, पुष्टि मार्गीय पाठावलियों में अभी भी छपता है। हमको यदि ये अनुक्रमणी का भी याद हो जाए तो हमको दशम स्कंद का कि यूं समझो पूरी इंडेक्स याद हो जाए। हमको ये अनुक्रमणिका का मतलब इंडेक्स ही होता है, और इससे हमको ये पता चलेगा कि इसके बाद कौन सी लीला है, और वो लीला पहले हुई थी कि ये लीला पहले हुई थी। तो अपने आप में हर अध्याय का पूर्ण बोध सारांश में सूत्रात्मक कर लेना हो तो भी ये ग्रंथ बड़ा उपादेय है। मैं तो कहता हूं जिनको सुबोधिनी जी में प्रवेश करना हो, विशेष करके दशम स्कंद की, उनको तो ये अनुक्रमणिका याद होनी ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उनको षोडश ग्रंथ तो देखना ही चाहिए। षोडश ग्रंथ को देखे बिना तो कहाँ श्री सुबोधिनी जी में प्रवेश हो पाएगा बराबर। लेकिन फिर भी कुंजिका कहते हैं ना अपन, चाबी, सुबोधिनी जी में प्रवेश करने की यदि कोई चाबी है, विशेष करके दशम स्कंद में प्रवेश करने की कोई चाबी है, तो वो है निरोध लक्षण। षोडश ग्रंथ में का एक ग्रंथ निरोध लक्षण। दशम स्कंद जो है वो पूरी निरोध लीला है, और निरोध के स्वरूप को जब तक व्यक्ति नहीं समझेगा तब तक उसको दशम स्कंद का जो कंटेंट मैटर है वो क्या है वो समझ में ही नहीं आएगा। अरे निरोधो अस्यानुशयनम स्वात्मना सह शक्ति भी, इसका क्या अर्थ शुभदेव जी ने किया है। क्या है निरोध लीला, क्या है अपनी शक्तियों के साथ प्रभु का अनुशयन। तो ये चीजों को समझने के लिए ये सब बड़े सहायक ग्रंथ हैं श्री महाप्रभु जी के। और आप इस ग्रंथ का चमत्कार अभी खुद देखो क्या हुआ, क्या चीज सुनाई अब तक श्री महाप्रभु जी ने। दो वस्तु, एक अष्टाक्षर का दान किया, मंत्र विद्या का दान किया, शरणागति मंत्र दिया। आपका तो खुद का नाम है पृथक शरण मार्गोपदेष्टा हैं आप, आपने शरण मार्ग में पहले उनको लिया। शरणागति किसी की सिद्ध हो जाए तो उसके लिए प्रपत्ति और आत्मनिवेदन कहाँ दूर है, और अभी दूर कुछ भी नहीं है। आप देखो यह क्या हुआ, यहाँ भाव प्रकाश में कह रहे हैं कि अष्टाक्षर मंत्र सुनायो, तासो सूरदास के सगरे जन्म के दोष मिटाए। एक केवल अष्टाक्षर मंत्र का दान करने से पूर्व जितने भी जन्म थे, मतलब जन्मांतर सहस्त्रेषु तपो ज्ञान समाधिना नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते, जो होता है वो कृष्ण भक्ति प्रजायते, उसके अंदर कृष्ण भक्ति को जन्म देने के लिए जन्मांतर सहस्त्र में जितने भी अपराध पाप और दोष थे उन सबको भस्मीभूत वैश्वानर भगवान वल्लभाचार्य ने केवल अष्टाक्षर का दान करके कर दिया। और इसको केवल इतना ही नहीं किया, यहाँ भाव प्रकाश हरिराय जी की वाणी देखो क्या गजब है, और साथ भक्ति उनके हृदय में स्थापी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, कितनी भक्ति साफ दी भाई, 7 प्रकार की भक्ति उन्होंने। सख्यम और आत्मनिवेदन तो ब्रह्म संबंध से प्राप्त होगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, 5 ब्रह्म संबंध कराए, ताते 7 भक्ति और नवधा भक्ति की सिद्धि भई, अर्थात 7 और 2 सख्य और आत्मनिवेदन। कल हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखा था कि सख्य भक्ति के भी पद श्री सूरदास जी ने गाए हैं, और सखा तो है ही, कृष्ण सखा का ही तो प्रागट्य है। तो कृष्ण सखा का जो सूरदास जी के रूप में प्रादुर्भाव है, तो उनके हृदय में अपने आदिदैविक स्वरूप का भी स्वरूप विस्मरण जाए और स्वरूप ज्ञान प्राप्ति हो, इसलिए यहाँ पे अष्टाक्षर का दान किया और दशम स्कंधस्थ अध्यायानुक्रमणिका पूरी आपने सुनाई, 5 ब्रह्म संबंध करायो, ताते 7 भक्ति और 9 भक्ति की सिद्धि भई। श्री मुकुंद राय जी जो ठाकुर जी आपके संग चलते, श्रीमद आचार्य चरण के अनंत शेष जी, अनंत शयनम जी, भागवत जी और मुकुंद राय जी आप स्वयं, वो श्री मुकुंद राय जी के सन्मुख आपका ब्रह्म संबंध हुआ सूरदास जी का। और सो रही प्रेम लक्षणा, सो दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाए, तब संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला सूरदास के हृदय में स्थापन भई, सो प्रेम लक्षणा भक्ति सिद्ध भई। तो भाई 9 भक्ति की सिद्धि
जब केवल अष्टाक्षर और पंचाक्षर, देखो मेरी बात समझना, मेरी बात, मैं क्या चीज कहना चाहता हूँ। एकादशम स्कंद में भगवान के उद्धव जी के प्रति वचन है, एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनाम मयि संजायते भक्ति ही कोन्युर्थस्या विशिष्यते। वहां पे मयि संजायते भक्ति, लोग कहते हैं कि भक्ति आए तब ब्रह्म संबंध लेने जाना चाहिए, गलत बात। ब्रह्म संबंध जो लेगा उसके अंदर भक्ति आएगी। एकादशम स्कंद इस चीज को एडमिट कर रहा है। एकादशम स्कंद समझा रहा है कि जो मेरे को आत्मनिवेदन करता है उद्धव, एवं धर्मेर मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति, उसके हृदय में मैं मेरी भक्ति को जन्म देता हूं। तो प्रभु अपनी भक्ति का दान कब करते हैं? जब जीव का ब्रह्म संबंध होता है। ब्रह्म संबंध कितना जरूरी है? ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति दोषा पंच विधा स्मृता सहजा देश कालोत्था लोकवेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्च न मंतव्या कथंचन अन्यथा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति कथंचन। सब प्रकार के दोषों के निवारण के लिए अष्टाक्षर सगद्य पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण गुरु मुखोद्गत जब तक प्राप्त नहीं होगा, ये 7 प्रकार की भक्ति, सख्य और आत्मनिवेदन को मिला के नवदा भक्ति और फिर प्रेम लक्षणा भक्ति उसके अंदर नहीं आ पाएगी। तो 10वीं भक्ति का स्थापन, प्रेम लक्षणा रूपी ये दशधा भक्ति का स्थापन करने के लिए दशम स्कंद के पूरे अध्यायों की अनुक्रमणिका बताकर समस्त दशम स्कंद में, मतलब चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते योसौ पंचधा हृदय मम। सूरदास जी के हृदय में महाप्रभु जी ने स्थाप दी। ये कौन एडमिट कर रहा है? वहां वार्ता तो केवल कह रही है कि नाम निवेदन करायो, ब्रह्म संबंध करायो, पर वहां गोकुलनाथ जी की उस बात को एंडोर्स करते हुए, ऑथेंटिकेटिंग, सर्टिफाई करते हुए यहाँ पे हरिराय जी कह रहे हैं, आप आज्ञा कर रहे हैं श्री राय महाप्रभु कि ये 5 ब्रह्म संबंध कराए, ताते 7 भक्ति और नवदा भक्ति की सिद्धि भई, सख्य और आत्मनिवेदन प्राप्त भयो, सो रही प्रेम लक्षणा। सो 10वें स्कंध की अनुक्रमणिका सुनाए, तब संपूर्ण पुरुषोत्तम की लीला सूरदास के हृदय में स्थापन हुई। पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला, अरे भाई, श्री कृष्णम परमानंदम दशलीला युतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नुमा। वो प्रभु तो विस्फूर्यमान है ही महाप्रभु जी के हृदय में। वो महाप्रभु जी के हृदय में जो सर्वदा सतत आप विस्फूर्यमान है, स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत जो आप स्वयं है, रस भरेणाति भरिता जो आप हैं, वो आप आचार्य चरण स्वयं जीव को सामने खड़े कहकर कह रहे हैं कि ले अष्टाक्षर, ले ब्रह्म संबंध गद्य मंत्र, ले पंचाक्षर, और उसमें दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुना के उसके हृदय में भगवान लीला का स्थापन कर रहे हैं। क्या परम महाभाग्यवान ये वैष्णव है। आप देखो, यह अवसर जे होते ते महाभाग्यवान, ये महाभाग्यवान लोग हैं। सो सगरी सुबोधनी जी को ज्ञान, सगरी सुबोधनी जी को ज्ञान श्री आचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो। तब भगवत लीला जस वर्णन करवे को सामर्थ्य भयो। भगवत लीला यश वर्णन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जब तक हृदय में भगवत भाव का स्थापन गुरु नहीं करावे, तब तक कोई व्यक्ति भगवत लीला का गान नहीं कर सकता। ये पूरे अध्याय की कथा, सूरदास जी की वार्ता यही बता रही है कि सूरदास जी लीला संबंध, आध्यात्मिक आदिदैविक स्वरूप सब आप में विराज रहा है, तथापि जब तक श्रीमद आचार्य चरण का संबंध नहीं है, वो तो बहिश्चेत प्रकट स्वात्मा वन्यवत प्रविशेत यदि तदैव सकलो बंधो नाशमेति न चान्यता। जब तक वैश्वानर आप भगवान का संबंध, भगवान वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात ब्रह्मसूत्र का सूत्र है। वो ब्रह्मसूत्र खुद कहता है कि जब तक वैश्वानर का संबंध नहीं होगा, अग्ने नय सुपताराये तस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुराण मेनो भूष्टान्ते नम उक्तिम विदेमा। ईशावास्योपनिषद स्पष्ट कहता है कि हे अग्नि, आप में ही सामर्थ्य है कि मेरे सब कर्म फलों के संस्कारों को भस्म करके और आप मेरा संबंध भगवान से करा सकते हो। और जब भगवान अग्नि स्वयं, वैश्वानर आप, आचार्य चरण स्वयं जब जीव का ब्रह्म संबंध आप कराते हैं, अरे तब कराया नहीं, अद्यावधि जो ब्रह्म संबंध हो रहे हैं, वो ब्रह्म संबंध आज आधुनिक सांप्रत समय के आचार्य बालकों द्वारा नहीं हो रहे हैं। पलंगड़ी जी के सन्निधान में, श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के पादका जी हस्ताक्षर के सन्निधान में, पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में सदा सर्वदा नित्य विराजमान श्री ठाकुर जी में रहे हुए श्रीमद आचार्य चरण के दिव्य विग्रह के सन्निधान में आज के सब वल्लभ वंशज आचार्य बालक एक जीव का ब्रह्म संबंध कराने। तो आज भी ब्रह्म संबंध में कारणभूत अगर कोई है, तो वो मूल कारणभूत श्रीमद महाप्रभु जी आप स्वयं ही हैं। प्रभु चरण द्वय आप स्वयं ही हैं।
महाप्रभु जी गोसाई जी के संबंध बिना कोई का ब्रह्म संबंध संभव ही नहीं है। या तो किसी का ब्रह्म संबंध श्री यमुना जी करा सकते हैं, या ब्रह्म संबंध श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी आप करा सकते हैं। यहाँ ये जो ब्रह्म संबंध हुआ है बड़ा दिव्य ब्रह्म संबंध है, और ये ब्रह्म संबंध की दिव्यता यही है कि धीरे धीरे जिस भक्ति को कल्टीवेट हमको करना है, नवदा भक्ति का साधन दशा में पालन करके, वो समस्त नवदा भक्ति को एक क्षण में कराम अलकवत, जैसे हाथ में एक आंवला व्यक्ति पकड़ लेता है, वैसे सूरदास जी को, और इसमें क्या बड़ा आश्चर्य है, करी आवरण दूर निज जन के हाथ दिए पुरुषोत्तम, महाप्रभु जी का तो स्वरूप ही है। श्री भागवत अमृत दधिमथ के श्री वल्लभ सर्वोत्तम, करी आवरण दूर निज जन के हाथ दिए पुरुषोत्तम। तो ये हाथ दिए पुरुषोत्तम नहीं है तो क्या है? व्यक्ति को जहां पे चर्म चक्षु भी नहीं है, जो व्यक्ति जन्मांध है, उस व्यक्ति को सगरी सुबोधनी जी की लीला विस्फुरित हो जाए और उसको भगवत लीला का दर्शन होने लगे, और उसमें स्थापन करने के लिए आप तो सगरी सुबोधनी जी को ज्ञान आचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो, तब भगवान लीला जस वर्णन करवे को सामर्थ्य भयो, तब अनुक्रमणिका ते सगरी लीला हृदय में स्फुरी। सो कैसे जानिए? जो आचार्य जी आप दशम स्कंद की सुबोधनी जी में मंगलाचरण की प्रथम कारिका कहे, सो कारिका कहत है, नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम। और ये बात और कही क्यों? अब आचार्य चरण ने जान लिया कि दशम स्कंद के अध्यायों की अनुक्रमणिका के श्रवण मात्र से दशम स्कंधोक्त समस्त अध्यायों की लीला इनके हृदय में आ तो गई है, जस लीला वर्णन करने का सामर्थ्य भी आ गया है, पर लीला प्रकट नहीं हो रही है बाहर। ये क्यों नहीं हो रही लीला प्रकट बाहर? देखो इसमें गोपी गीत की कारिका देखो सुबोधनी जी की, गोपी गीत की सुबोधनी जी की कारिका में आप महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, अंतस्थिता रसा पुष्टो बहिश्चेन्न विनिर्गता तदा पूर्णो नैव भवेत इति वाग निर्गमस्ततः। ये गोपी जन क्यों गा रही हैं? अरे ये रुरुदुसु स्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा में रो रही थी, ये रोते रोते गाने कैसे लग गई? ये गाई क्यों गोपी जनों ने? और कोई इतना दुखी हो कि मरणांत कष्ट हो रहा हो, मूर्छित हो रहा हो, तब कोई गाना गाता है? तब गाना नहीं गाता। गाना आदमी तब गाता है जब अंतस्थित रस जो है वो पुष्ट हो गया। और अब बताना है कि ये जो मेरे हृदय में अब जो रस पुष्ट हुआ है, ये परिपक्व हो चुका है, और परिपक्व फल जो होता है उसका रस देखो आप ऊपर से अपने आप निर्झरित होता है। पका हुआ फल कब माना जाता है? जब फल अपने आप में अपना रस छोड़ने लगे, तब माना जाता है। तो वो जो रस का छूटना है फल में से, जो उस परिपक्वता का परिचायक है जो रस, वो रस अपने आप जब बाहर निकलता है तो वाणी के द्वारा निकलता है, तथा वाग निर्गमस्तता। तो अंतस्थित रसा पुष्ट बहिश्चेन्न विनिर्गत, वो बाहर नहीं निकल रहा है। कब तक नहीं निकल रहा है? जब तक वो पूर्ण रूप से नहीं पका है। लेकिन जैसे ही पक गया तब क्या होगा? तदा पूर्ण नहीं भवे वाग निर्गमस्तता। तो गोपी जनों ने भी गा के दिखा दिया प्रभु को कि हे प्रभु, आप अंतःकरण में विराज के ये सब लीला कर रहे हो हमारे साथ। तो ये वाक प्राण के साथ जो आपकी लीला चल रही है, तीसरे अध्याय में रास पंचाध्यायी में आया ना कि ततशब्दात्मिका लीला निर्दुष्टासा निरूप्यते बाह्यभ्यंतर भेदेन आंतरस्तु महाफलम। और प्रथमा लीला मनसा तु ततः परा वाक प्राणस्तु तृतीयास्तु इंद्रियस्तु ततः परा शारीरी पंचमी वाच्या ततो रूपम प्रतिष्ठितम। तो भाई सबसे पहले तो आत्मना मनसा लीला, आत्मा के साथ आत्मा का जो रमण है वो प्रथम अध्याय की लीला है। मन के साथ जो प्रभु के मन का रमण है वो दूसरे अध्याय की लीला है। तो तीसरे अध्याय में गोपी गीत में क्या है? अरे गोपी गीत में वाक प्राण के साथ प्रभु का रमण है। तो वाणी और प्राण, प्राणों को बचाए रखा। गोपी जन में से एक भी भगवत लीला को प्राप्त नहीं हुई, भगवत लीला में ही रही, लीला स्थली में ही रही। और हुआ क्या? गाने लग गई। तो वाग निर्गमस्तता, उनकी वाणी प्रकट हो गई। यहाँ अब सूरदास जी भी सिद्ध करेंगे कि मेरे हृदय में जो रस आपने स्थापा, वो रस अब पुष्ट हुआ, परिपुष्ट होके जब वो पक गया है रस, तो उसका प्रमाण क्या है? तो वो प्रमाण बाहर निकालने के लिए महाप्रभु जी ने कहा कि ठहर जा, केवल दशम स्कंद के अनुक्रमणिका नहीं, अब मेरी सुबोधनी जी की वाणी भी सुन। अभी तक तो तुमने सुखदेव जी की वाणी और व्यास वाणी का सारांश सुना, अब वल्लभ वाणी सुनो। तो वल्लभ वाणी सुनाने के लिए ये श्लोक सुनाया, नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम। अब महाप्रभु जी चतुर्भिष्ट 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 कहें, उसके पहले तो देखो सो या मंगलाचरण के अनुसार सूरदास ने आचार्य जी के आगे यह पद गायो। और क्या पद गायो?
प्रमाण दे दिया, जैसे गोपीजनों ने प्रमाण दे दिया कि हमारे वाक प्राण के साथ जो आपका रमण चल रहा है, देखो ये हमारा गोपी गीत जयति ते दिकम जन्मना ब्रजत इंदिरा शश्वदत्तरयी से शुरू हो गई जैसे गोपीजन, वैसे यहाँ सूरदास जी का पहला प्रारंभ हुआ। चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां ब्रह्म निशा होत नहीं कबहू, सो सायर सुख योग, सनक से हंस मीन से मुनिजन, नख रवि प्रभा प्रकाश, प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं शशिडर, गूंजत निगम सुवास, जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, सुकृत बिमल जल पीजे, सो सर छांड कुबुद्धि विहंगम, यहाँ रही का कीजे, जहां श्री सहस्त्र सहित हरि क्रीड़त, शोभित सूरज दास, अब न सुहाए विषय रस छिल्लर, वा समुद्र की आस परांचिकानी वितरण स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन, कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छा, अब अमृत की इच्छा है, अब और कोई लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं है, क्योंकि अब मेरे आवृत्त चक्षु हो गए, मेरे चक्षु खुल गए, और अब वो ज्ञान चक्षु जो उनके अंदर आए, वो ज्ञान चक्षुओं से भक्ति का जो स्वरूप उन्होंने देखा, वो नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्दी शाहिनम, जो भगवान के स्वरूप का दर्शन किया कि मेरे खुद के हृदय में वो भगवान कलानिधि ही शयन कर रहे हैं, और वो लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी परिसेव्यमान है, और वो कलानिधि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से मेरे पास ही बैठे, और मैं कहा यहाँ वहां घूम रहा हूं। तो कहा चकैरी चल चरण सरोवर, अब तो उनके चरणारविंद की ओर चल, चरणारविंद की ओर चलना बहुत जरूरी है। भक्ति तो चरणाश्रया ही होनी चाहिए, भक्ति सबसे पहले वदनाश्रया नहीं होनी चाहिए, पहले भगवान के मुखारविंद की ओर नहीं। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम, उत्तुंग रक्त विलसन्नग चक्रवाल ज्योत्स्ना विराह हृदयांधकारम, यत् शौच निस्तत सलित परसरोधकेन तीर्थेन मूर्धेन अधिकृतेन शिव शिवभूत, ध्यातुर्मन शमन शैलन सुष्ट वज्रम, ध्यायश्चिरम भगवतश्चरणारविंदम। तो चरणारविंद की ओर ही चलो, तो कहा चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां प्रेम का कोई वियोग ही नहीं है, जहां नित्य संयोग रस है, ऐसे भगवत चरणारविंद की ओर चल। चकैरी मतलब ये चिड़िया, मेरे मन की ये चिड़िया, जहां वहां उड़ना बंद कर और अब भगवत चरणारविंद की ओर चल। तो जहां भ्रम निशा होत नहीं कब हो, जहां कोई प्रकार का भ्रम, कोई प्रकार का संशय जहां पे ना आए, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब तो उस परावर तत्व का दर्शन हो गया, जो परोक्ष विरासता था उसका प्रत्यक्ष हो गया, जो इंद्रिय वाक से अगोचर था, वो जो जहां उपनिषद कहता है ये तो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह जो था, वो तो अब वाणी का भी विषय बन गया और प्रत्यक्ष अपने को दर्शन दे रहा है। वो महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त जो पुष्टि पुरुषोत्तम है, अब उसके पास चल, जहां ब्रह्म निशा होत नहीं कबहू, सो सायर सुख योग। और ऐसी हवा चलती है वहां पे कि जो अपने को हमेशा सुख देती है, कभी कोई प्रकार की लू, कभी कोई प्रकार की गर्म हवा वहां नहीं चलती उस सरोवर पे। सनक से हंस मीन से मुनिजन, नखर भी प्रभा प्रकाश। सनकादि जैसे हंस वहां भगवत चरणारविंद में विहार करते हैं, उस सरोवर के जल में जो जितने भी मीन है, मछलियां हैं, वो तो साक्षात मुनिजन है। सिद्ध ऋषि गंधर्व मुनि आदि सब वहां भगवत चरणारविंद में प्रभु का यशगान कर रहे हैं। और नख रवि प्रभा प्रकाश, प्रभु के चरणारविंद कैसे, प्रभु के नखचंद्रों की जो छटा है, वो नखचंद्र छटा तो कैसी है कि वे प्रभु रवि प्रभा प्रकाश। और प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं शशिडर, अरे निमिष मात्र को भी कभी चंद्रमा आएगा और ये भक्ति के कमल इनके मुरझा जाएंगे या वापस संकुचा जाएंगे, ऐसा कहा यहाँ पे है ही नहीं। क्योंकि यहाँ तो नखचंद्र की जो छटा है वो खुद ही रवि प्रभा प्रकाश, वो तो सूर्य की जैसी आभा दे रही है। तो उस सरोवर पे चलो जहां पे हमेशा कमल खिले रहते हैं, जहां भक्ति का कमल हमारा खिला हुआ है। तो नख रवि प्रभा प्रकाश, प्रफुल्लित कमल निमिष नहीं शशिडर, और गूंजत निगम सुवास। यहाँ पे जो गूंज है, जो भ्रमरों की भी जो गूंज है और जो सुवास फैली हुई है, वो तो वेद के मंत्रों की है। सर्वे वेदा यद पद्मा मनंती, जहां भगवान के ही चरणारविंद का स्तवन नित्य वेद राशि कर रही है, जहां पे श्रुति रूपा ऋषि रूपा समस्त गोपीजन और मंत्रात्मक सारे गोपग्वाल जहां पे भगवान के ही यश का वर्णन कर रहे हैं, जहां पे गरुड़ जी विराजमान है। और जहां गरुड़ जी, देखो यहाँ तो ये पूरे नारायण के ही मतलब व्यापी वैकुंठ स्थित भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन है। और हमारे तो गरुड़ जी भी कैसे हैं कि गरुड़ जी के पंख जब आप फड़फड़ाते हैं तो बृहत और रथंतर नाम की साम वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। तो साम वेद की वो ऋचाएं जो साम गान कर रही हैं, वो भी भगवान के यश का ही गान कर रही है। तो रुक यजु और साम की जहाँ पे सुगंध हो, कि जहाँ पे नित्य भक्ति रूपी कमल सबके विकसित रहते हों, जहाँ सनकादि जैसे ऋषि हों, जहाँ पे नारद आदि जैसे मुनि हों, हम क्यों ना उस भगवान के चरण सरोवर की ओर चले।
कहा कि जिही सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल सुकृत विमल जल पीजे। अरे वहां तो हम हंस की चाल चलेंगे, हंस की तरह हम तो मोती चुगेंगे, वहां जाके क्यों हम इतर कोई अन्य पदार्थ का भक्षण करेंगे। सो जिही सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल, और एक एक मोती जो हम चुग रहे हैं, जो चुन रहे हैं हमारे खुद के सेवन के लिए, वो भी मुक्ति रूप प्राप्त हो रहा है। मतलब भगवत चरणारविंद की ओर जाने वाले को तो मुक्ति सहज मिलने वाली है। मुक्ति के लिए वहां जाना नहीं है, तो कहा सुकृत विमल जल पीजे। वहां जल भी कौन सा पीना है, हमारे ही सुकृतों का जल पीना है। क्योंकि जब सुकृत हुए, सुकृत फलित हुए, तब जाके भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हुई। तो यहाँ के सुकृत विमल जल पीजे। अब सूरदास जी के सो सर छांडी कुबुद्धि विहंगम, ये विहंगम, ये चिड़िया, ये पक्षी, तो कुबुद्धि अब कहीं और क्यों रहना चाहता है ऐसा सरोवर छोड़ के। अरे काका पद्म वने न रमते हंसो न कूपोदके, मूर्खा पंडित संगमेन रमते दासो न सिंहासने, यो यस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि न त्यज्यते। अपनी प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। ये तो खुद कैसी प्रकृति के हैं, ये आदिदैविक प्रकृति के हैं, लीला संबंध के जीव हैं। ये तो चाहते हैं कि सो सर छांडी कुबुद्धि विहंगम, यहाँ रही का कीजिए। जहां श्री सहस्त्र सहित हरि क्रीड़त, जहां सहस्त्र लक्ष्मियों के साथ प्रभु नित्य क्रीड़ा कर रहे हैं। सो तो कह रहे हैं कि जहां श्री सहस्त्र सहित हरि क्रीड़त शोभित सूरज दास, अब न सुहाय विषय रस चिल्लर, वा समुद्र की आस। अब तो वो समुद्र चाहिए कि जिसमें केवल अमृत ही अमृत है, जिसमें ये क्षार रूपी लवण नहीं है, जिसमें केवल अमृत विद्यमान है। ऐसे इस अमृत रूपी सरोवर लीला क्षीराब्धि के तट पे हे चकैरी तू चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग। अब अपने को प्रभु से वियोग नहीं रखना है, अब प्रभु का संयोग प्राप्त करना है। और प्रभु संयोग में जो कारण है, ऐसे श्री यमुना जी और श्रीमद आचार्य चरण गौ घाट जैसे घाट पे गाय की कृपा, यमुना जी की कृपा, वल्लभ की कृपा, और क्या चाहिए यहाँ। और कोई पदार्थ ऐसा है ही नहीं अब सूरदास जी को प्राप्त करना बाकी हो कि जिससे लीला संबंध में कोई प्रकार का भी यूं समझो कि दुराव आता हो। नित्य संयोग होगा। अब ये नित्य संयोग है। सो यह पद दशम स्कंद की कारिका के अनुसार किए। श्लोक लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कला निधि, जैसे श्लोक में कहो तेईस सैसे ही सूरदास ने यह पद में कही कि जहां श्री सहस्त्र सहित हरि क्रीड़त शोभित सूरज दास। सो या में कहे ता में जानी परी, जो सूरदास को सगरी लीला सुबोधनी जी की स्फुरी। सो सुन के आचार्य जी बहुत प्रसन्न भय और जाने जो अब लीला को अभ्यास भयो, अब लीला को अभ्यास भयो। जब सारे अध्यास निवृत्त भये, तब लीला को अभ्यास भयो। लीला का भी अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास योगेन कौन्तेय माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान ने भी आज्ञा करी कि 18 योग तो ठीक है अर्जुन, सबसे बड़ा योग है अभ्यास योग। सेवा का अभ्यास, कथा का अभ्यास, पाठ का अभ्यास, वार्ता जी का अभ्यास अर्थात सत्संग का अभ्यास। जब तक ये सब चीजों में हम अभ्यास नहीं करेंगे, हमारे देहाध्यास, प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति, जो एक बार तो ब्रह्म संबंध के समय हटा दी गई है, वो वापिस आती रहेगी। क्यों आती रहेगी? असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरित। असमर्पित का सेवन, असदालाप का वर्णन, असत्संग, अन्याश्रय, ये सब जो हमारे को महाबाधक पदार्थ हैं, ये हमारा को बार बार हमसे जुड़ना चाहते हैं। हम इनको कब छोड़ेंगे? जब हम इन सब चीजों का अभ्यास करेंगे। भगवान नाम का भी अभ्यास होना जरूरी है। अष्टाक्षर बैठे बैठे नहीं स्फुरेगा, अष्टाक्षर करते रहना पड़ेगा। श्री कृष्ण शरणम मम, ये एक अभ्यास में आएगा, तब वाणी पे आएगा, वाणी पे आएगा तो मन में आएगा, मन में आएगा तो ध्यान में आएगा। जब तक कृष्ण ध्यान का विषय नहीं बनाएगा, तब तक गीता जी श्रेयोभिर्ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांतिरनंतरम। अनंत शांति की ओर भक्ति योग के माध्यम से यदि भक्त को पहुंचना है तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। और ध्यान के अभ्यास के लिए मन में होना बहुत जरूरी है। मन में होने के लिए वाणी में होना जरूरी है। वाणी पे होने के लिए अभ्यास का जरूरी है। नित्य आवर्तन जरूरी है। आज के सत्संग में हम यहीं तक का प्रसंग देख के और ये समझते हैं कि जैसे श्री सूरदास जी का मन रूपी पक्षी अब वो भगवत चरणारविंद रूपी सरोवर के निकट पहुंच गया है, तो बस हम भी
2 दिन और श्री सूरदास जी के आगे के सब चरित्रों को और दर्शन करके फिर अगले कोई सखा हमारे कुम्मन दास जी, परमानंद दास जी आदि पे हम जाएंगे। पहले हम सूरदास जी का जितना आनंद हम ले पाएंगे साथ में लेंगे। बाकी वार्ता जी आपके पास उपलब्धि हैं, सब अपने अपने ढंग से भी वार्ताओं का अवगाहन करें, जिससे जब आप श्रवण करने बैठें तो यहाँ से मैं जिन पदार्थों की ओर आपका ध्यान आकर्षित मात्र कर रहा हूं, वहां आपका आकर्षण जल्दी बैठेगा। इसी के साथ अब इस पद के बाद हम आश्रय का एक पद गान करके आज सत्संग सभा को यहाँ रखते हैं। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के, साधन और नहीं या कली में, जासो हो ये निवेरो, सूर कहा कहे द्विविधयांधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के